तो यस सर। हमारे बीच में आदित्य जी हैं, जिन्होंने नवंबर 20 में इतिहास रच दिया। नवंबर 2020 सीए फाइनल एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाकर ये दिखा दिया कि अगर चैलेंज लेने की ताकत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। रेदर अब मुझे इन्हें सीए आदित्य कहना चाहिए। और ऑल इंडिया रैंक 10 लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जिंदगी भर ये अचीवमेंट इनके साथ रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल ये सक्सेस स्टोरी है। इन सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत स्ट्रगल है। सबसे पहले तो जब दुनिया ये सोच रही थी कि घर से बाहर निकले ना निकले, कोरोना के टाइम पे एग्जाम दे या ना दे, हम एग्जाम स्किप कर दें, ऑप्ट आउट कर दें, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने एग्जाम फेस किया। पहला एग्जाम इनका अकाउंट्स हुआ, जो कि इनका अच्छा नहीं हुआ। अकाउंट्स पेपर इनका अच्छा नहीं हुआ, ये हिम्मत हार गए। सारे दोस्तों ने कहा ऑप्ट आउट कर दो, इनफैक्ट सारे रिलेटिव्स ने कहा ऑप्ट आउट कर दो, लेकिन ये और इनके पेरेंट्स ने इनको मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं एसएफएम का पेपर है मेरा नेक्स्ट, मैं ऑप्ट आउट नहीं करूंगा, मैं एसएफएम का पेपर दूंगा। और जब इन्होंने एसएफएम का पेपर दिया, क्योंकि इनकी फाइनेंस में नॉलेज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, इनकी फाइनेंस में इनकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी वो बहुत अच्छी थी। फाइनेंस में इनको एक्स्ट्रा एडवांटेज था क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया था इस सेक्टर में। सो जब इनका एसएफएम पेपर हुआ और एसएफएम पेपर में जब इन्होंने 100% अटेम्प्ट किया क्वेश्चन पेपर, तो ये विश्वास हो गया इनको कि भैया मेरा अब मैं इस में हूं, मैं अब कहीं ऑप्ट आउट करने वाला नहीं हूं, मैं अपने पेपर को जरूर दूंगा। और एसएफए में इनको टोटल आया है, एसएफए में 70 मार्क्स, 70 मार्क्स। और इनका ग्रुप 1 का टोटल है 211। तो ये इन सब बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो ये सोचते हैं कि मेरा अगर पेपर एक खराब चल जाता है तो मैं एग्जाम स्किप कर जाऊं, होगा खराब, लेकिन एसएफएम एक ऐसा पेपर है जो आपको हर नैया से पार लगाएगा। आपको खुद तो पास करेगा ही करेगा, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको पास करवाएगा। सो आदित्य जी, ये जो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक ये बहुत कम है, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन प्लीज आप बताइए, एसएफए में आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया, ऐसा क्या आपका फाइनेंस का नॉलेज है, जरा हम भी जानने की कोशिश करें। और एसएफएम में आपने किस तरह से तैयारी की, और क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस था, और एग्जाम हॉल के बाद क्या एक्सपीरियंस आपने फील किया। प्लीज अब आपकी बारी है, प्लीज अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करें। यस सर। पहली बात, मुझे एफएम आईपीसी में एफएम था सर, मैं तो उतना मुझे इंटरेस्ट था नहीं एफएम पे ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। इनफैक्ट आर्टिकलशिप में भी ज्यादा अकाउंट्स और ऑडिट का ही हुआ था सर, ज्यादा फाइनेंस की कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं सर। जब आपका क्लासेस में एनरोल की, आपने पहली क्लास में एक स्टॉक मार्केट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बैकग्राउंड का था, तो बहुत पसंद आ गया था सर मुझे। इनफैक्ट मैंने नेक्स्ट डे ही डीमैट अकाउंट ओपन कर दी सर। सो हाँ सर। सो इतना एक्चुअली मुझे, मेरा पहले इन्वेस्टमेंट फेल ही हो गया था सर, एज यू सेड। पहला इन्वेस्टमेंट यस बैंक में लगाया था सर, वो फेल हो गया सर। योर बट फर्स्ट देन तभी इन्वेस्टमेंट मुझे सर, को नॉलेज मिला आपको उससे। हमारे क्लास का टैगलाइन रहता करेक्ट, है हाँ लर्न सर, मोर अर्न मोर। एग्जैक्टली, हाँ सर। सो एस बैंक का फेल हो गया था सर, तब मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके नहीं लगाना, एनालाइज करने के बाद ही लगाना। सो आपकी एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक चैप्टर था सर, जो तब मुझे परफेक्टली समझ में आ गए थे कि कैसे पोर्टफोलियो में लगाना है। सो तब मैं म्यूचुअल फंड में लगाया, स्टॉक मार्केट में लगाया, पर एक फिक्स डिपॉजिट में की, और एक आरडी आरडी अकाउंट ओपन, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करना है वो आपसे ही सिखाया सर। सो आपकी क्लासेस में एक्चुअली प्रैक्टिकली मुझे बहुत समझ में आ गया था। सो आप ही तो बेसिस फाउंडेशन सेट की सर आपका क्लास। नहीं तो इतने अच्छे मार्क्स, और प्रिपरेशन कैसे किया। और एग्जाम हॉल में अकाउंट्स पेपर खराब होने के बाद हाँ जी, क्या मोटिवेशन आपको, क्या चीज मोटिवेट किया। यस सर। एफआर के पेपर के बाद तो क्लास में वहां पे कोई था ही नहीं सर। नेक्स्ट डे मैं गया था, सो फर्स्ट 15 पीपल थे सर। सो नेक्स्ट डे में ओनली 5 पीपल, ऑल ऑफ देम ऑप्टेड आउट आफ्टर एफआर वो पेपर, सारे मेरे से मोस्ट एसएफएम ऑफ नहीं देम। किए होंगे। सो ऐसा हो गया था सर। शायद सर। हाँ सर, बिकॉज मेरे जो शहर है सर, यहाँ पे सीए लोग करते ही नहीं सर, तो रैंक आने का भी तो बहुत दूर की बात हो गई यहाँ पे तो। बट आपकी जो सब्जेक्ट है सर, मुझे एसएफए में स्ट्रांग था,
सो मेरे को लगा कि 3 पेपर तो मैं दे ही सकता हूँ, 3 के बाद तो अपलोड कर सकते हैं चाहिए तो, है कि नहीं सर? तो इसीलिए मैं एसएफएम तो बहुत अच्छा था, 3 बार पढ़ चुका था सर आपकी मटेरियल का। एसएफएम जब सो आपने एक बैठा और बार जब आपने स्ट्रांग एग्जाम फाउंडेशन बन दिया, गई थी सर मुझे। जब एसएफएम एग्जाम दिया, देन व्हाट वाज योर फीलिंग? हाँ सर। अरे इस बार तो हो ही जाएगा फीलिंग आ गया था। मतलब आपने इस बार तो अब छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना ही नहीं सर, पूरा 8 पेपर लिखना है, ऐसा ऐसा मोटिवेशन आ गया सर। एसएफएम में एक पेपर को आपने 8-7 पेपर का बोझ दिया एसएफएम में। कभी करेक्ट बाकी सर। में 40-40 भी आ जाए तो चलेगा, एसएफएम में 100 में 100। एग्जैक्टली नंबर ऐसा कटेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ अभी गया भी था। पता नहीं है कि आपके नंबर कितने कटे, क्या मतलब जो नंबर कटे आपके वो पता नहीं चल पा करेक्ट, रहा है। एसएफएम में पता आप नहीं चल बहुत पा रहा है श्योर थे। सर। पक्का था सर एक्चुअली। मैं 3 बार घर में ही एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करता था सर, बिना देखे 3 घंटे बैठकर एक 10 से लेके 1 o'clock तक फुल फुल स्ट्रेच में लिखता था सर, एक एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होने के लिए। तो वो बहुत एक्चुअली हेल्प की सर मुझे। चलिए बहुत अच्छा आदित्य। और यस सर। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि इतना अच्छा अचीवमेंट आपको मिला है, तब भी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतने अच्छे से बातें कर रहे हैं, और आगे भी आप इसी तरह से, आपका नेचर बहुत अच्छा है, खुश रहिए, हंसते रहिए। और देखिए हंसी खेल में ही आपका क्लियर हो गया। मेहनत है, मेहनत बहुत है, टफेस्ट है, सीए इज यस द सर। टफेस्ट कोर्स, और उसमें भी आपने करेक्ट सर। चैलेंज फेस करना ट्रू सर। सीखा। हाँ तो सर। आगे आप बहुत अच्छी आगे ट्रू जाएं सर, और दैट आप इज जिंदगी में देयर। हमेशा एंड तरक्की मोर ओवर करें। आपकी क्लास में एक मोटिवेशन लगा था सर, फर्स्ट 15 मिनट्स की मोटिवेशन, वो तो बहुत पसंद आ गया था सर मुझे। क्लास जब आपके मैं वो स्टार्ट करता हूं तो पेनड्राइव एक क्लासेस में मोटिवेशन के साथ फर्स्ट स्टार्ट 15 करता हूं। मिनट्स आप, करेक्ट करेक्ट सर, वो बेस्ट है सर एक्चुअली। एक पॉजिटिव फैक्टर आ जाता है क्योंकि मेरा एग्जाम मई को था सर। मई से लेके जून गया, जून से लेके जुलाई, जुलाई से लेके नवंबर, 3 बार कंटिन्यूस फुल ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना हो गया सर मुझे। तो अगर आपकी मोटिवेशन तो ना, ऐसे मोटिवेशन नहीं था तो बहुत डिफिकल्ट होता सर अदरवाइज। बुक्स में भी मोटिवेशन कोट्स होते हैं। हाँ सर, करेक्ट। चलिए तो ट्रू आदित्य, सर। थैंक यू सो मच। अब आगे आपको एक इंटरव्यू और देना है, जब आप बहुत अच्छी कंपनी में जाएंगे, उस वक्त भी मैं चाहूंगा हाँ कि आप सर, एक इंटरव्यू दें। डेफिनेटली सर। ठीक है। और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, उनका उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। ठीक हाँ है। सर, और डेफिनेटली सर। बस यही खुशी होती है यस कि सर। स्टूडेंट्स के नाम से हमारा नाम जुड़ जाता है, और आपकी अचीवमेंट में मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। आप हमेशा जिंदगी में अच्छा अचीव करें, क्योंकि यस आप सर। अच्छा करोगे तो मैं अपना अच्छा करूंगा। आपकी अच्छाई में ही मेरी अच्छाई है। यस आप सर। जिंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ, और आपका और मेरा थैंक नाम यू भी सो सेम है। मच। एग्जैक्टली। यस सर। चलिए, तो आपने आदित्य जैन सर को क्यों यस ज्वाइन सर। किया? क्योंकि नाम सेम था इसलिए ज्वाइन किया? यार ऐसा सेम नहीं नाम है सर, तो एक्चुअली ज्वाइन करना ओरिजिनल। है। तो आदित्य नाम पे तो कॉपीराइट हो गया। जितने भी आदित्य के नाम के स्टूडेंट्स हैं सारे मेरे को ही ज्वाइन बात करें। सही है। ऐसा ऐसा नहीं है सर, बट आपके रिव्यूज पूछा सर, मेरे फ्रेंड से पूछा था अच्छा, सर, आपके फ्रेंड्स ने बहुत रिकमेंड अच्छा किया कि बोले आदित्य थे, जैन सर को इसीलिए ज्वाइन आ करो? जाएंगे। हाँ सर, चलो, तो बैंगलोर में बोली थी सर। आपके फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक यस यू। सर, एग्जैक्टली। यस सर। आप भी थैंक यू बोलिएगा उनको। यस सर। हाँ बिल्कुल सर। चलिए यस चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे कंपनीज में अप्लाई करो, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? यस प्लेजर। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इसी सर, तरह से यस सर। आपको थैंक यू भी सो अच्छा मच सर। अचीव करना है। आदित्य ने जो अचीव किया आपको भी अचीव करना है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कन्वर्सेशन कर सकूं, सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं उनकी अचीवमेंट के बारे में जान सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। और इस पेपर में इस बार एसएफएम का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है नवंबर 2020। ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अचीवमेंट का दिन है। और इवन 90% मार्क्स भी हमारे एसएफएम में आए हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत अच्छी लगता है। और इंटर एफएम इको में भी अभी कल कुछ 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें भी 91% मार्क्स स्टूडेंट ने सिक्योर किया है विद रैंक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैंक आए। तो देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर मोटिवेशन हो, और अगर आपकी अप्रोच सही हो, तो सीए जैसा टफेस्ट एग्जाम को भी क्लियर किया जा सकता है। आपको चैलेंज लेना आना चाहिए, और क्लास में हम आपको वही सिखाते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस करा के, हर तरह के कॉन्सेप्ट करवा के, हर तरह के प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट करवा के आपको पूरा तैयार कर देते हैं। क्यों आदित्य? यस सर, पक्का डेफिनेटली सर। लॉक कर दे? पूरा प्रैक्टिकली था हाँ सर। चलो, थैंक यू सो मच। 100%। बाय।